औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वस्सहाबी वसल्लम। आज एक मुनफरिद मौजू के बारे में बात की जाएगी, एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू के बारे में बात की जाएगी, और वो ये है कि पाकिस्तान और मदीना पाक, ये क्या रिश्ता है, ये क्या मामला है, क्या माजरा है। आज कुछ हकीकतें जो पाकिस्तान और मदीना पाक के बीच में पोशीदा हकीकतें हैं, कुछ छुपे हुए हकायक हैं जिन्हें हम में से कई बहन भाई नहीं जानते, उनको बयान करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान को भी बाकी दुनिया के ममालिक की तरह एक आम मुल्क समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान हकीकत में एक आम मुल्क है नहीं। याद रखिएगा, कोई ख़ास मुल्क है। इस वक्त हुए ज़मीन के ऊपर जो तकरीबन 200 के करीब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, तकरीबन 200 के करीब। आप जानते हैं, इन तमाम ममालिक में सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं जो मज़हब की बुनियाद के ऊपर तख्लीक हुए हैं। सिर्फ 2 मुल्क ऐसे हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेंबरान हैं, सिर्फ 2 मुल्क ऐसे जो मज़हब की बुनियाद पर तख्लीक हुए हैं। एक है पाकिस्तान और दूसरा है इसराइल। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, और इसराइल जो यहूदियों के नाम पर, यहूदियत के नाम के ऊपर बना। पहली बात तो ये कि ये इन 2 मुल्कों, ये 2 मुल्क इसलिए बाकी तमाम ममालिक से मुख्तलिफ हैं। अब आगे चलते हैं। कई लोग, बहुत सारे हमारे बहन भाई ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को वो साइंस की नज़र से या दुनियावी इल्म की नज़र से देखते हैं। दुनियावी इल्म और साइंस की अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन साइंस और दुनियावी इल्म ही सब कुछ भी नहीं है, इसके बीच में भी बहुत कुछ हो रहा है। क्या ये इत्तफाक है कि पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को तख्लीक पाया गया? क्या ये इत्तफाक है? कहने वाले कहेंगे कि जी ये इत्तफाक है कि पाकिस्तान 27 रमज़ानुल मुबारक को तख्लीक हुआ। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ानुल मुबारक बनता है, ये इत्तफाक है। कहने वाले कह सकते हैं, चले उन्हें कहने दें। क्या ये भी इत्तफाक है कि तमाम दुनिया की कुव्वतें पाकिस्तान को एटमी ताकत नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान फिर भी एटमी ताकत बन गया? ये भी इत्तफाक है क्या? हर चीज़ को इत्तफाक समझने वालों को लिए ये सोचें, वो कहेंगे हाँ जी ये भी इत्तफाक है, हालात ऐसे हो गए, वाक़यात ऐसे हो गए तो पाकिस्तान बन गया। क्या ये भी इत्तफाक है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, जिसने अपने आइन में सबसे पहले बाकायदा कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, और यहाँ पे मजहब के बारे में जो एक सेंटीमेंट है ये बाकी दुनिया से फर्क है? क्या ये भी इत्तफाक है? हालांकि बज़ाहिर वो जो हमारी असम्बली थी भुट्टो साहब के ज़माने की, वो बज़ाहिर खासी मॉडर्न और लिबरल असम्बली थी दुनियावी तौर पे, लेकिन उन्हीं बज़ाहिर मॉडर्न और लिबरल लोगों ने उलमा इकराम की मशावरत के साथ कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया। क्या ये भी इत्तफाक है? सोचिए। एक और बहुत बड़ी हकीकत आज आपको बताती है। पाकिस्तान का जब अरबी में तर्जमा किया जाता है तो पता है इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब बनता है मदीनतुत तैयबा, तैयब लोगों के रहने की जगह, पाक लोगों के रहने की जगह। और जब मदीनतुत तैयबा का रिवर्स तर्जमा उर्दू में किया जाए तो बनता है पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह, तैयब लोगों के रहने की जगह। क्या यह भी इत्तफाक है? हर चीज को हम इत्तफाक के खाते में डालते रहेंगे? क्या ये नहीं समझेंगे कि हमारे रब की इसके अंदर कोई खास हिकमत है? अब ये इसी इलाके के अवाम, आप कभी नोट करें, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के उल्मा बाकी आलम इस्लाम की अवाम और आलम इस्लाम के उल्मा से फर्क हैं। ठीक है, मैं मानता हूं हमारे, अब आप ये कोरोना वायरस के सिलसिले में देख लें, तकरीबन तमाम दुनिया के इस्लामी ममालिक में बाज़ार नमाजों में पाबंदी है, मसाजिद पे पाबंदी है, सब कुछ, लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है।
हमारे उलमा कराम ने काफ़ी स्टैंड भी लिया और अल्लाह ताला का शुक्र हमारी हुकूमत ने उसे काफ़ी हद तक तस्लीम भी किया। ये क्यों फ़र्क है? जब बाकी दुनिया के लोग और उलमा एक तरीके पर चल रहे हैं तो हमारे क्यों फ़र्क है? सोचना तो पड़ता है ना, उसकी वजूहात ढूंढे। क्या हर चीज़ इत्तफाक है? हमारे लोग फ़र्क हैं, हमारे उलमा फ़र्क हैं, हम एटमी ताकत बन गए, हम 27 रमज़ान मुबारक को बन गए, सब इत्तफाकात चल रहे हैं। पाकिस्तान ने कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया, यह भी इत्तफाक है। हर चीज़ इत्तफाक। आज एक बात हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया में भी जानता हूँ, शायद आप लोगों जितनी मैं दुनिया ना जानता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत दुनिया में भी फिरा हूँ, थोड़ी बहुत दुनिया के मामलात में भी थोड़े बहुत समझता हूँ। शायद आज इस रूए ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल इस्लाम है, लाख कमज़ोरियों के बावजूद, हमें बहुत कमज़ोरियाँ, हम पाकिस्तानी में बहुत कमज़ोरियाँ, उसके बावजूद शायद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इस्लाम भी इस वक्त अमली तौर पे पाकिस्तान में ही है। आप पूरी दुनिया के बाकी तमाम ममालिक फिर लें, आपको पता चल जाएगा और आप फिर अपने मुंह से कहेंगे कि वाकई हम मानते हैं, हम मुकम्मल नहीं हैं, हमारे ना हमारी अवाम ना हमारे उलमा कराम, हम भी इंसान हैं, गलतियां भी होती हैं हमसे, लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो इस्लाम पे अमल हो रहा है, बेशक कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, जितना हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अमल पाकिस्तान में ही आपको नजर आएगा। ये सारे इत्तफाकात पाकिस्तान के साथ कैसे मिल गए? पाकिस्तान का जब लफ्ज़ अरबी में करते हैं तो इसके बनता है मदीना तो तैयबा, तैयब लोगों के रहने की जगह। मदीना तो तैयबा का रिवर्स मतलब करें तो बनता है पाकिस्तान। ये भी इत्तफाकात। ये क्या इत्तफाकात है? ये इत्तफाकात की दुनिया है क्या? ये इत्तफाकात नहीं है, ये इत्तफाकात नहीं है, याद रखिएगा। ये इत्तफाकात इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं। मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं। यह उस फरमान की बरकत है। आपने और हमने बहुत लफ्ज़ सुना हुआ है हदीस पाक में, ग़ज़वतुल हिंद, ग़ज़वतुल हिंद। ग़ज़वा किस जंग को कहते हैं? कभी सोचा हमने? ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल होते हैं। अब वो किस तरह रूहानी तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह हमारे साथ शामिल होते हैं, किस तरह करते हैं, या अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ग़ज़वतुल हिंद, और वो हिंद से ही होना है। और हिंद से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवाएं आती हैं। अब समझ आया? पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त रूए ज़मीन के ऊपर वाहिद इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ हमसे वो एक अलग बात है, लेकिन अभी इस इलाके में और इस इलाके के लोगों से अल्लाह ताला ने बहुत काम लेना है। यहाँ पे ग़ज़वतुल हिंद होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक से पता चलता है कि भाई यहाँ से जो ग़ज़वतुल हिंद से जो फौज जीतेगी वो शाम में जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होगी और उनकी पैरवी में फिर आगे मार्का करेगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्टीमेटली बाद में दज्जाल को कत्ल फरमाएंगे। इसके बाद याद रखिएगा, हमारा आर्मी चीफ, हमारी फौज इंशाअल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में भी लड़ेगी। वो वक्त भी आएगा इंशाअल्लाह ताला कि हमारा सिपह सलार, पाकिस्तान का सिपह सलार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हुजूर जाके सैल्यूट करेगा कि सर आई एम अवेलेबल। हमारा आर्मी चीफ, हमारा सिपह सलार इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ेरे कमान भी लड़ेगा, पाकिस्तान की फौज भी लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। ये मुल्क
और ये खित्ता बहुत कीमती है। खित्ते की कदर करें। ये जो हमारे कुछ बहन भाई हर चीज़ इत्तफाक है, ये इत्तफाकात नहीं है। दुनिया का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजरता जा रहा है। हर आने वाला लम्हा हमें हमारी मौत के करीब कर रहा है, और जिस दिन कोई मर गया उसके लिए तो क़यामत उसी दिन बर्पा हो गई। लेकिन यह भी हकीकत है हर आने वाला दिन हमें क़यामत के भी करीब कर रहा है। क़यामत कब आनी है ये मेरा रब भी बेहतर जानता है। लेकिन गुजारिश सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को हल्का मत जाने। पाकिस्तान और मदीना पाक ये एक लाजवाल दास्तान इश्क है। इसको समझने की कोशिश करें। और ये कोई आम कैफियत नहीं है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी तकरीबन कोई 22 के करीब 21 या 22 माशाल्लाह मदीना पाक हाज़िरियाँ हुई हैं, और वहाँ पे दुनिया जहाँ के मैं लोगों से खैर से मिलता हूँ। आपको पता है जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मदीना पाक जाते हैं, उम्रे के लिए जाते हैं, सऊदी हुकूमत का डाटा बताता है कि कोई दुनिया के मुल्क के लोग इतने नहीं आते। हालांकि हज के ऊपर अलबत्ता हमारा दूसरा नंबर आता है मलेशिया के बाद, इंडोनेशिया के बाद। लेकिन जो ओवरऑल पूरे साल में सबसे ज्यादा लोग ज़ायरीन जाते हैं उम्रे के लिए और मदीना पाक हाज़िरी के लिए, वो पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानियों को इतना इश्क क्यों है? या पाकिस्तानियों का इतना जज्बा क्यों है? हालांकि बाजार में गरीब मुल्क हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, पैसे कम है हमारे अवाम के पास। आप कभी जाके मदीना पाक की सड़कों पे देखें, मक्का मुकरमा की सड़कों पे देखें कि हमारे पाकिस्तानी बहन भाई किस हालत में होते हैं। उनके कपड़ों को देख के पता चलता है कि इंतहाई गरीब लोग हैं। और उनमें से कईयों से आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे मेरा तीसरी बार में आया हूँ जी, चौथी बार आया हूँ जी, दूसरी बार आया है। बंदा सोच के हैरान होता है, यार इनके पास तो शायद पाकिस्तान में खाने के पैसे नहीं होंगे, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कैसे आ गए? यह इश्क है। ये इश्क अल्लाह ताला की मेहरबानियों से पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने खसूसियत अता फरमाया है। ये तफाकात नहीं है। और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल इस खित्ता हिंद के लोगों से अभी बड़े काम करवाने हैं। अल्लाह ताला नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हम सबको हदायत अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम।